एक विशाल तख्त पर एक कागज रखा था। उस कागज पर एक सवाल लिखा हुआ था, क्या तुम जानते हो कि असली खजाना क्या है? वह खजाना तुम्हारे सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम क्या उसे पहचान पाओगे? राजा विक्रमादित्य को यह सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह गुफा उनके दिल और दिमाग की परीक्षा ले रही है। बेताल ने कहा, राजन, इस सवाल का उत्तर तुम्हारे दिल में छुपा है। तुम जब तक इसे नहीं समझोगे, गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। राजा को समझ आ गया कि यह केवल एक भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान का खजाना था। अंतिम दुविधा राजा विक्रमादित्य ने गुफा के भीतर ध्यान लगाकर खुद से पूछा, सच्चा खजाना क्या है? एक पल बाद गुफा में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने सही उत्तर दिया है, राजन। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगला सवाल गुफा से उभरा, क्या तुम अपने सबसे करीबी मित्र की भी जान लेने को तैयार हो, यदि यही तुम्हारी सच्चाई की आखिरी परीक्षा हो? राजा विक्रमादित्य के मन में बेताल का चेहरा आया। क्या वह अपनी दोस्ती और सच्चाई के बीच संतुलन बना पाएंगे? यह था विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का नया और रहस्यमय मोड़। अगले अध्याय में इस रहस्य का खुलासा होगा और राजा विक्रमादित्य को अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी, आखिरी परीक्षा। राजा विक्रमादित्य के सामने आखिरी सवाल था, क्या तुम अपने सबसे करीबी मित्र की जान ले सकोगे, यदि यही तुम्हारी सच्चाई की अंतिम परीक्षा हो? यह सवाल उनके दिल में एक घातक संघर्ष पैदा कर रहा था। उन्होंने सोचा, बेताल मेरे सबसे करीबी मित्र हैं। क्या मैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? विक्रमादित्य की दुविधा और गहरी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बेताल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुझे क्या करना होगा? बेताल ने शांत स्वर में कहा, राजन, इस सवाल का उत्तर तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना होगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे यह जानने दो कि तुम सच्चाई के लिए किस हद तक जा सकते हो। बेताल की चुप्पी। राजा विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि यह चुनौती सिर्फ उनका परीक्षण नहीं था, बल्कि यह उनके मूल्य और जीवन के उद्देश्य की भी परीक्षा थी। यदि वह अपनी मित्रता के साथ अपने सिद्धांतों को समझौता करते हैं, तो वह अपने आत्मिक शांति को खो देंगे। राजा ने गहरे सांस ली और बेताल की ओर देखा। एक पल के लिए वह चुप रहे, फिर उन्होंने बेताल से कहा, मुझे सच्चाई को जानने का अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेने का फैसला नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा। गुफा का रहस्य उजागर होना। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से गुफा में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। एक तेज रोशनी गुफा में फैली और एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने सही उत्तर दिया, राजन। तुमने सत्य और मित्रता के बीच सही चुनाव किया। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद गुफा के भीतर एक गहना खोला गया, जिसमें एक विशाल आभूषण था। लेकिन वह आभूषण सिर्फ एक प्रतीक था। असली खजाना तो विक्रमादित्य के भीतर था, उसकी आस्था, उसकी मित्रता और उसकी सच्चाई। बेताल का रहस्य खुलना। गुफा में रोशनी बढ़ गई और बेताल ने कहा, राजन, अब तुमने सही रास्ता चुना। मैं तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, बेताल। तुमने मुझे अपनी सच्चाई का एहसास दिलाया। अब मुझे केवल अपनी प्रजा के लिए सही मार्ग पर चलना है। कहानी का अंत। राजा विक्रमादित्य वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने प्रजा के बीच न्याय और सच्चाई का प्रचार किया और हमेशा अपनी सच्चाई पर विश्वास रखा।
उनकी कहानी न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मिक सत्य और नैतिकता में छुपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी सच्चाई और मित्रता की रक्षा करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी एक नया रहस्य। राजा विक्रमादित्य की जीवन यात्रा का एक नया मोड़ तब आया जब एक दिन उन्हें अपने राज्य से दूर एक और रहस्यमय संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में लिखा था, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे राज्य के बाहर एक अनदेखा खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह एक ऐसा दुश्मन होगा जिसे तुम कभी नहीं पहचान पाओगे। यह संदेश प्राप्त होते ही विक्रमादित्य की चेतना में एक घबराहट छा गई। उन्होंने सोचा, क्या यह संदेश सच है? क्या मैं अपने राज्य को एक नए संकट से बचा पाऊंगा? गुमशुदा साम्राज्य। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेनाओं को तैयार किया और एक अभियान पर निकल पड़े, यह पता लगाने के लिए कि इस संदेश का असली मतलब क्या था। वह अपनी राजधानी से दूर एक दूरस्थ और अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। इस स्थान पर जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने इसे न निपटाया तो यह उनके राज्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। विक्रमादित्य के साथ बेताल भी था, जो हमेशा की तरह चुप था, लेकिन राजा के चेहरे पर चिंता का बादल देखा जा सकता था। बेताल ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी यात्रा में अभी एक और बड़ा रहस्य है, जिसे तुम सुलझा पाओ तो तुम्हें महानतम विजय मिलेगी। अनोखा दुश्मन। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना एक गहरे जंगल में पहुंचे, जहां सब कुछ शांत और अजनबी सा था। अचानक एक रहस्यमय धुआं उभरा और उस धुएं से एक छायामय आकृति बाहर आई। वह आकृति विक्रमादित्य से बोली, तुम आ गए हो राजा विक्रमादित्य। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे राज्य पर हमला करने वाले हम नहीं, बल्कि तुम खुद हो। विक्रमादित्य सत्ते में आ गए। यह कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध था। एक अजीब सी शक्ति विक्रम के दिमाग में घुसने लगी थी। वह महसूस कर रहे थे कि उनका मन भ्रमित हो रहा था और उन्हें खुद को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। बेताल का नया रहस्य। राजा विक्रमादित्य का मानसिक युद्ध गहरा होता गया, लेकिन तभी बेताल ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, यह तुम्हारा असली शत्रु नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की डर और संकोच की शक्ति है। तुम तभी जीत सकते हो जब तुम खुद को पूरी तरह से जान पाओ। राजा विक्रमादित्य ने खुद को संभाला और बेताल की बात मानी। उन्होंने अपने भीतर के डर और भ्रम को पहचानने का प्रयास किया। एक गहरी शांति के साथ उन्होंने आत्मविश्वास और साहस को पुनः जागृत किया। यह वही शक्ति थी जो उन्होंने पहले की यात्रा में सीखी थी। अंतिम परीक्षण। राजा विक्रमादित्य ने वह छाया आकृति चुनौती दी और कहा, तुम मेरे भीतर का डर हो जिसे मैं अब हराऊंगा। तुम्हारे सामने मेरा आत्मविश्वास और सत्य खड़ा होगा। जैसे ही वह शब्द बोले, धुआं छटने लगा और वह आकृति गायब हो गई। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि यह संघर्ष केवल उनके भीतर के डर और संकोच से था और उन्होंने उसे जीत लिया। विजय की ओर विक्रमादित्य ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अपने राज्य की ओर लौटें। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि असली दुश्मन कभी बाहर नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर के संकोच और डर होते हैं। राजा विक्रमादित्य जब वापस लौटे तो उन्होंने राज्य में न्याय, सत्य और आत्मविश्वास की सिखाई। वे जानते थे कि किसी भी कठिनाई का सामना केवल अपनी आंतरिक शक्ति और सत्य के साथ किया जा सकता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ताकत से आती है।
जब हम अपने डर और संकोच को जीत लेते हैं तो कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। अंतिम रहस्य। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। राज्य में लौटने के कुछ समय बाद विक्रमादित्य को फिर से एक रहस्यमयी संदेश प्राप्त हुआ। इस बार संदेश और भी अधिक भयानक था। राजन, तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा तो तुम पास कर चुके हो, लेकिन एक और अंतिम रहस्य तुम्हारी राह में आएगा। इस बार यह तुम्हारी एकमात्र मित्र बेताल के रूप में होगा। क्या तुम अपने सबसे करीबी दोस्त को जान से मारने का निर्णय लोगे अगर यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो? राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से उलझन में पड़ गए। वह जानते थे कि बेताल ने हमेशा उनकी मदद की थी, लेकिन क्या यह अंत में एक और परीक्षण था? क्या वह अपनी मित्रता को बचा पाएंगे या उन्हें अपने सत्य की रक्षा करने के लिए बेताल की बलि देनी होगी? बेताल का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने इस सवाल का सामना करने से पहले बेताल से पूछा, बेताल, क्या तुम जानते हो कि यह क्या हो सकता है? क्या तुम इस रहस्य के बारे में कुछ जानते हो? बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें पता है कि मैं केवल तुम्हारी सहायता के लिए हूँ, लेकिन क्या तुम अपने दोस्तों के प्रति अपनी निष्ठा और अपने सिद्धांतों के बीच संतुलन बना पाओगे? राजा विक्रमादित्य को अब यह समझ में आ गया कि यह एक और मानसिक परीक्षा थी, जहां उन्हें अपनी निष्ठा और सत्य के बीच चयन करना था। लेकिन इस बार यह केवल उनके दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी मित्रता और आत्मिक विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। अंतिम निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, मैं तुम्हारी मदद के बिना यह सब नहीं कर पाता, लेकिन अगर इस परीक्षा में तुम्हें मेरी बलि देनी होगी तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने यह शब्द कहे, एक तेज रोशनी गुफा में फैली और एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने सही निर्णय लिया राजन। यह परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारी शक्ति का असली संकेत था। गुफा का रहस्य खुलना। गुफा में प्रकाश की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य ने देखा कि बेताल अब एक दिव्य रूप में बदल चुका था। वह पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और शक्तिशाली लग रहा था। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारे अंतर्मन की सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जो निर्णय लिया वह सही था। अब तुम हर परीक्षा को पार कर चुके हो। विक्रमादित्य ने देखा कि बेताल का रूप धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उनके साथ एक अद्भुत शक्ति रह गई थी, जो अब तक की हर परीक्षा को पार करने के बाद उनके भीतर समाहित हो चुकी थी। कहानी का सच्चा रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने आखिरकार यह समझा कि असली शक्ति किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर छुपी होती है। सच्ची परीक्षा केवल उस समय होती है जब किसी को खुद को पहचानने का अवसर मिलता है। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में लौटकर प्रजा के बीच सच्चाई, न्याय और साहस का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने राज्य को इस सीख से संभाला कि किसी भी मुश्किल से पार पाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई से सशक्त होना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन परीक्षाएं कभी बाहरी नहीं होती, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने में ही छिपी होती है। जब हम अपने डर और संकोच को पार करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। एक नया राजकीय संकट। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सभी मानसिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थीं, लेकिन उनके राज्य में एक नया संकट उभरने लगा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने सुना कि उनके राज्य की सीमा पर एक अजनबी आक्रमणकारी सेना का नाम सुनाई दे रहा था।
यह सेना एक रहस्यमय नेता के अधीन थी जिसे कोई नहीं पहचानता था और वह रातों रात पूरी सेना के साथ अपने निशान छोड़ता था। राजा विक्रमादित्य ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन इस बार उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक और मानसिक संघर्ष था जो उन्हें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए लड़ना था। रहस्यमय आक्रमणकारी का आह्वान। राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, बेताल, यह संकट केवल हमारे राज्य के लिए नहीं, बल्कि यह हमारी सच्चाई और नैतिकता की परीक्षा है। हमें इस रहस्यमय आक्रमणकारी का सामना करना होगा। बेताल ने कहा, राजन, यह आक्रमणकारी कोई सामान्य दुश्मन नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा और डर की शक्ति है। अगर तुम इसे समझ सको तो यह संघर्ष खत्म हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर का था। उन्होंने बेताल के शब्दों को समझा और गहरे ध्यान में गए। वे जानते थे कि अगर वे अपनी असुरक्षाओं को दूर नहीं करेंगे तो वे इस नए संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। गहरे संकट में फंसा विक्रम राजा विक्रमादित्य की सेना को तैयार करने के बाद उन्होंने एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। लेकिन जैसे ही वे युद्ध भूमि पर पहुंचे, एक डरावनी छाया उनकी ओर बढ़ी। यह छाया किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि विक्रमादित्य के अपने मन की एक निराकार छवि थी। वह आकृति विक्रम के भीतर के डर, अनिश्चितता और असुरक्षा का प्रतीक थी। विक्रमादित्य ने उस आकृति से कहा, क्या तुम मेरे आंतरिक डर के रूप हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? आकृति ने कहा, तुम खुद को जीतने का साहस नहीं कर पा रहे हो विक्रमादित्य। तुम्हारे भीतर का डर और संकोच तुम्हारी सच्चाई के खिलाफ खड़ा है। यही आक्रमणकारी तुम्हारा असली दुश्मन है। विक्रमादित्य का आत्म साक्षात्कार। राजा विक्रमादित्य ने समझा कि यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनका डर था जो उन्हें कमजोर बना रहा था। उन्होंने अपने भीतर की असुरक्षा का सामना किया और आत्मविश्वास के साथ उस छाया आकृति से कहा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मेरी ताकत मेरी आत्मविश्वास और मेरे सिद्धांतों में है। जैसे ही विक्रम ने यह शब्द कहे, वह छाया आकृति ध्वस्त हो गई और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस संकट ने उन्हें और भी सशक्त बना दिया है और उन्होंने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे अब इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति से उतरे। राज्य की रक्षा। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना ने उस रात एक अद्भुत युद्ध लड़ा। वे न केवल बाहरी शत्रु को हराने में सफल हुए, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को भी पहचान पाए। यह संघर्ष उनके लिए एक नई शिक्षा लेकर आया कि सच्ची ताकत कभी बाहरी शत्रुओं में नहीं होती, बल्कि वह भीतर छुपी होती है, जिसे पहचानना और उसका सामना करना जरूरी होता है। राज्य में शांति लौट आई और विक्रमादित्य ने अब अपने प्रजा को एक नई दिशा दी। वह जानते थे कि हर संकट का हल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से होता है। कहानी का अंतिम संदेश। विक्रमादित्य की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली युद्ध कभी बाहरी नहीं होता, वह हमेशा हमारे भीतर का होता है। जब हम अपने डर और संकोच का सामना कर लेते हैं, तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। विक्रमादित्य की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास, साहस और सच्चाई में होती है।